आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रिज की जिसने इंडिया को इंजीनियरिंग की दुनिया में वर्ल्ड मैप पर चमका दिया है। हम बात कर रहे हैं चेनाब रेलवे ब्रिज की। अब ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जो अब बनकर पूरी तरह तैयार है और आज 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस ब्रिज में ऐसा क्या खास है जो वर्ल्ड का वंडर बना देता है। सबसे पहले बात करें ब्रिज की लोकेशन की, तो ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है और चेनाब नदी के ऊपर खड़ा किया गया है। अब खास बात ये है कि ये ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा है, तो सुनिए, ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यानी अगर आप एफिल टावर देख चुके हैं और वो आपको बहुत ऊंचा लगा था, तो चेनाब ब्रिज आपको और ज्यादा वाव फील देगा। इस ब्रिज की टोटल लंबाई है 1315 मीटर और इसका मेन आर्च स्पैन 467 मीटर का है। अब इतनी बड़ी चीज बनाई है तो जरूर कोई जबरदस्त कंपनी रही होगी, और हाँ, ऐसा ही है। इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी शापूरजी पालुंजी ग्रुप का हिस्सा है और इससे पहले इन्होंने कोलकाता अंडरग्राउंड मेट्रो और अबू धाबी में भव्य मंदिर भी बनाया है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, जैसे VSL इंडिया और अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग टेक्निकल पार्ट में मदद की। DRDO ने इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाने में अहम रोल निभाया। IIT दिल्ली और IIT रुड़की स्ट्रक्चरल और सिस्मिक स्टडीज में शामिल रहे। साथ ही कोंकण रेलवेज और नॉर्दर्न रेलवेज ने भी इस पर पूरे USBRL प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की है। अब अगर इसकी लागत की बात करें तो अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो खर्चा भी बड़ा ही होगा। चेनाब ब्रिज को बनाने में करीब 1486 करोड़ का खर्च आया है। ये खर्च स्टील, टेक्नोलॉजी, लेबर, डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स सब कुछ मिलाकर हुआ है। और ये तो सिर्फ ब्रिज की कीमत है। पूरी USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना की लागत करीब 43,780 करोड़ है। अब इसकी कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी, जैसे ब्रिज की जो लाइफ है वो 120 साल है। इस पर 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक की हवा का असर नहीं पड़ेगा। भूकंप से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक हर सिचुएशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। हर एक डेक सेगमेंट 85 टन का है। टोटल 93 डेक सेगमेंट्स लगे हैं। अब बताइए, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी एक साथ कहीं देखने को मिलती है क्या? अब अगर बात करें ट्रेन कनेक्टिविटी की, तो इससे हमें सीधा फायदा मिलेगा। चेनाब ब्रिज के खुलने से कटरा से श्रीनगर तक की दूरी अब आसान हो गई है। पहले ये सफर 6 से 7 घंटे का था, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन के जरिए ये सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। EMI की तरह टाइम भी सेव होगा और साथ ही सफर भी आरामदायक होगा। इसका असर टूरिज्म और इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लोकल लोगों के लिए बिजनेस और रोजगार के नए मौके खुलेंगे। देश की एकता और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी, क्योंकि अब सेना के लिए भी मूवमेंट आसान होगा। स्ट्रैटेजिक और सोशल वैल्यू की बात करें तो ये ब्रिज सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट भी है। बॉर्डर इलाका होने की वजह से यहाँ सेना की मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। अब जब ट्रेन और रेल लाइन पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगी तो सिर्फ सिविलियन ही नहीं, सेना को भी लॉजिस्टिक में जबरदस्त मदद मिलेगी। सरकार इस ब्रिज को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी डेवलप करने जा रही है, तो जल्दी लोग यहाँ आकर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के साथ सेल्फी लेते दिखेंगे। अब इस प्रोजेक्ट से नॉलेज बूस्ट भी होगा। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं तो ये ब्रिज आपके लिए एक केस स्टडी है। ये बताता है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, हार्डवेयर और स्ट्रक्चर में भी नंबर 1 बनने की राह पर है। तो दोस्तों, चेनाब ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये एक सिंबल है इंडिया की काबिलियत, टेक्नोलॉजी और हिम्मत का। जहाँ कभी लोग सोचते थे कि पहाड़ों के बीच कनेक्शन इम्पॉसिबल है, आज हमने वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना डाला है। PM मोदी का कहना यही है, नया भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।